हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्यम सिंह एजुकेशन। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज से हम लोग ज्योग्राफी रोज एक एक टॉपिक के बात करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक टर्म है और ये हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक इसमें जितने भी हैं सब पढ़ेंगे सीरियली। आज हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इससे पहले हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी क्या होता है। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। जियो एंड ग्राफी, देयर आर टू वर्ड्स इन ज्योग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है, और ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब, टू स्टडी। ओके, मतलब जिस सब्जेक्ट में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं उसको ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट इन विच वी लर्न अबाउट अर्थ एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ओके, तो इसमें क्या है, दो वर्ड है हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या दो वर्ड है, एक जियो है और एक ग्राफी है। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी या फिर डिस्क्राइब। ओके, तो जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। अब ज्योग्राफी में भी बहुत सारा, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हमारा हो गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, मतलब बहुत सारा ज्योग्राफी है। तो आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, डे एंड नाइट, चेंज इन सीजन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आज हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये क्या है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन बस जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड, लैटिट मतलब जो लेटा हुआ हो, मतलब लेटा हुआ मतलब क्या हो गया, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ओके, लेटा हुआ मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। मतलब हमारा अगर अर्थ का एक फिगर बनाया जाए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो अगर अर्थ का फिगर बनाया जाए तो इसमें क्या है, इसमें जो भी लाइन हमारा इस तरह से है, ओके, ये और ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये क्या होता है, ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट रहेगा या फिर वेस्ट टू ईस्ट रहेगा। इट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। सॉरी, अब देखते हैं, अब इसमें बहुत सारा लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन खींच देंगे, लेकिन इसमें हम लोग को मेन 5 लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। 5 लैटिट्यूड क्या क्या होगा, तो सबसे पहला जो मेन लैटिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और भी क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, बिगेस्ट लैटिट्यूड। और इसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है। ये लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसको 3D में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हमारा क्या है, अगर इसको ऐसे है 3D में है तो अगर काट के निकाला जाए तो एक सर्कल निकलेगा। तो ये क्या है, एक सर्कल है। तो इसको तो सबसे बड़ा कहाँ आएगा, यही आएगा, क्योंकि इससे जब इधर जाएगा तो छोटा धीरे धीरे घटते जाएगा, इससे इधर जाएगा तो भी घटते जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल, CIRCLE। और
0 डिग्री। अब ये भी हम लोग आगे बताएं कि 0 डिग्री से कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका कैसे यहाँ पर 0 डिग्री क्यों लिख देंगे। अब क्या है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के ऊपर में क्या रहेगा, सॉरी इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में क्या होगा, मेन रूप से हम लोग को 5 लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। एक हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPIC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ओके, अब क्या है, अब इक्वेटर के इस साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया, तो इस साइड क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ CAPRICORN, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ओके, अब इधर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में क्या हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोला जाता है, ये हमारा अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वेटर जो है हमारा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको अगर ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला पार्ट को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर जो हो गया वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और 0 डिग्री के नीचे जो आ गया वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 3 लैटिट्यूड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब 2 और बचा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्किल। ये क्या हो गया, आर्कटिक सर्किल, ARCTIC, आर्कटिक सर्किल। और ये क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्किल। ओके, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। इधर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और इधर वाले को बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल, और इधर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पर डिग्री 0 डिग्री है, अब इधर से भी डिग्री बढ़ेगा और इधर से भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, और यहाँ हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर उसी तरह से यहाँ भी होगा 23.5 डिग्री साउथ, और इधर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री साउथ। ओके, और यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, और यहाँ भी होता है 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री होता है और इक्वेटर में 0 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं 1-1 डिग्री का गैप होता है, मतलब इधर से बढ़ा 90 और इधर से भी बढ़ा 90 लाइन। एक लाइन जो हमारा होता है, जो अगर एक लाइन खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। और ये 1 डिग्री अब टोटल कितना लाइन हो जाएगा हमारा, इधर से काउंट करेंगे तो 90, इसको छोड़ के, और फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 90, तो 90 और 90 180, और एक 0 डिग्री, तो हमारा टोटल लैटिट्यूड कितना हो गया, टोटल लैटिट्यूड हो गया 181।
टोटल लैटिट्यूड 181, लेकिन अब इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड नहीं लैटिट्यूडनल लाइन, तो लाइन क्या होगा, ये तो लाइन होगा नहीं क्योंकि यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट होगा, इधर भी आएगा, ऊपर में भी एक पॉइंट होगा, तो दो क्या होगा, हट जाएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पॉइंट क्यों, पॉइंट यहाँ इसलिए क्योंकि हमारा अर्थ जो है स्फेरिकल है, तो ऊपर में तो कोई लाइन बनेगा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा, तो दो हट गया, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितना होगा 179, ओके। और टोटल नंबर ऑफ, अगर पूछ दिया सर्कल, इसमें टोटल अभी पता है ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल होता है, हमारा अर्थ 3D है, तो उसको जब ये करेंगे काटेंगे तो क्या होगा, एक सर्कल में बटेगा उसको, तो अब बोला जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना होगा, क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, ये सर्कल थोड़ी ना है, तो अगर अर्थ बनाएंगे तो सर्कल तो ये है नहीं, ऊपर में पोल पे जो है ये क्या है, हमारा पॉइंट है, 90 डिग्री वाला क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा ये दो हट जाएगा सर्कल, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर सर्कल पूछा जाए या फिर लैटिट्यूडनल जो है सर्कल या फिर लैटिट्यूडनल स्फीयर पूछा जाए तो कितना होगा, लैटिट्यूडनल सर्कल टोटल कितना होगा 179, क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, ओके क्लियर, इसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल, इक्वेटर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो समझ में आ गया कि टोटल हमारा लैटिट्यूडनल लाइन, टोटल लैटिट्यूड होता है कितना 181, अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन पूछा जाए तो वो होता है 179, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल पूछा जाए तो वो होता है 179, और लैटिट्यूडनल लाइन 179, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिग्री का क्या माजरा है, ये क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे, यहाँ 23 डिग्री या फिर 66 डिग्री 66.5 डिग्री कैसे लिख देंगे, ऐसे ही तो नहीं लिख सकते। तो क्या होता है ना, जो हमारा सेंटर है ना, अर्थ का जो सेंटर है, मतलब इक्वेटर के जो बीच से है ना, ये क्या होता है, यहाँ से एंगल बनाकर ये किया जाता है, ठीक है, इक्वेटर से एंगल बनाकर मापा जाता है, तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो 23.5 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ से खींचेंगे इधर तो 66.5 डिग्री, और इसी तरह से अगर यहाँ से सीधे खींचेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ओके। तो आया समझ में, तो क्या हमारा लैटिट्यूड है, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द एनी पार्ट, ओके, मतलब सेंटर ऑफ इक्वेटर से जो है ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, या फिर सिंपल इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ओके। तो ये समझ, इसी तरह से इधर जाएगा, अगर इधर से इस साइड लेंगे तो क्या आएगा, यही 23.5 डिग्री ऐसे खींचेंगे, फिर 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो ये समझ में आ गया। अगर 1 डिग्री यहाँ पर रहेगा तो क्या है, सिंपल यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, तो इसी तरह से। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक चीज जो आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा, क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 111.2 किलोमीटर, मतलब अगर यहाँ से यहाँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ना अगर 23.5 डिग्री होगा तो 1 डिग्री, मतलब अगर इक्वेटर से 1 डिग्री नीचे बढ़े या 1 डिग्री ऊपर बढ़े तो इसका मतलब हुआ 111.2 किलोमीटर ऊपर बढ़े, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 111.2 किलोमीटर, ओके। इसको किलोमीटर के अलावा और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गोरा, इसको क्या बोला जाता है, गोरा, ठीक है। गोरे एक यूनिट है, गोरे, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड, इधर क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इधर से है तो ये तो लैटिट्यूड हो गया, ये क्या है, तो ये हमारा जो है लॉन्गिट्यूड ये होता है। अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब लैटिट्यूड में भी क्या है, सब लाइन, एक चीज आप देख रहे हो कि जितने भी लाइन है सब क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन का पैरेलल क्या होता है, जब कोई भी लाइन को आगे बढ़ाने पर भी नहीं करते तो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसको लैटिट्यूड को और क्या बोला जाता है,
पैरेलल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, पूरा पैरेलल है। ठीक है, तो लैटिट्यूड को और क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है। और लॉन्गिट्यूड को आएगा तो उसको मेरिडियन बोला जाता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है। तो टोटल हमारा लैटिट्यूड है 181, लैटिट्यूडनल लाइन है 179, और क्या लैटिट्यूडनल सर्किल है 179। ओके, ये सब क्लियर है। लैटिट्यूड टोटल 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 111.2 किलोमीटर, या फिर इसको गोले भी बोला जाता है। इसकी यूनिट को किलोमीटर के जगह हम लोग 111.2 गोले भी बोल सकते हैं। ओके, तो और इसमें क्या है, चलिए अब तो ये क्लियर हो गया लैटिट्यूड। ये आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बस, थैंक यू।